अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक यूके न्यूज़। नाज़रीन, अगर आप बरतानिया जाना चाहते हैं, आप इमिग्रेशन वीज़ा का सोच रहे हैं या आप स्टूडेंट वीज़ा पर जाना चाहते हैं या अपने किसी प्यारे को भेज रहे हैं या आप बरतानिया में किसी अपने प्यारे को बुलाना चाह रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि एक नई पॉलिसी, वीज़ा पॉलिसी सामने आई है जो कि कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तानी बाशिंदों के लिए। लेकिन इस हवाले से जितनी तफसीलात हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का आप सामना करते हैं, जो लोग इसमें पढ़ चुके हैं उनको अंदाज़ा भी होगा। एजेंट्स के साथ आपके राब्ते होते हैं और वो जो एजेंट्स होते हैं आपको गारंटियाँ देते हैं 90% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा। लेकिन अब एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। ये वीडियो और इससे मुंसलिका एक दो और वीडियोस करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आप किसी फ्रॉडिये के हत्थे ना चढ़ जाएं। तो बरतानवी हुकूमत ने फैसला किया है एक नई वीज़ा पॉलिसी का, जो कि एक तरह की सख्ती है। अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान वालों के लिए जो कि इमिग्रेशन का या स्टडी वीज़ा का सोच रहे हैं, क्योंकि बरतानवी होम ऑफिस ने अब जो क्राइम एजेंसी है उसके साथ मिलकर एक नई और सख्त कड़ी स्क्रीनिंग और वीज़ा पॉलिसी का फैसला कर लिया है। 3 ममालिक के लिए ये पॉलिसी जो है वो तरतीब दी गई है। इन 3 ममालिक में सर फहरिस्त पाकिस्तान है, दूसरा श्रीलंका है और तीसरा नाइजीरिया है। और कहा यह जा रहा है कि इस पॉलिसी की वजह यह है कि सबसे ज़्यादा असाइलम जो है वो पाकिस्तानी, श्रीलंकन और जो नाइजीरियन बाशिंदे हैं उनकी तरफ से जो फाइल किए गए हैं। और साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत से पाकिस्तानी जो है वो जाते हैं यहाँ से स्टडी वीज़ा के लिए और वहाँ पर अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करते और असाइलम अप्लाई कर देते हैं या बाकी ममालिक के लिए निकल जाते हैं। साथ ये चीज़ भी देखने में आई है, बताया गया है हुकाम की तरफ से, कि जो फेक स्टेटमेंट्स हैं उन पे अब बड़ी कड़ी निगाह होगी। यानी कि आपको एजेंट कह देता है कि जी मैनेज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, आपकी स्टेटमेंट हम बनवा देंगे, बस आपने थोड़ा सा जो है वो खर्चा करना है। तो आपने ये देख लेना है कि आप किसी अप्रूव्ड एजेंट के हत्थे चढ़े हुए हैं या खुदा न खास्ता आपके साथ फ्रॉड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गारंटी तो दे दी जाती है, आप जो है वो बाद में फंस जाते हैं। अब होना ये है कि उन इदारों पर भी कड़ी स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है जो कि पाकिस्तानी फॉरेस्टर्स एप्लीकेंट्स हैं उनको लेते हैं और वहाँ पे देखा यह जाएगा कि उन्होंने एनरोलमेंट तो की है, इसके बाद पास आउट कितने हुए हैं। अगर कोई इदारा जिसमें आपका एडमिशन हुआ है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है बल्कि वो बैंड लिस्ट में शामिल है, और इस वजह से शामिल है कि वो जो तारकीन वतन है उनको इंडक्ट करता है और इसके बाद उनको खुली छुट्टी होती है कि वो जो मर्जी करे, तो उसको फिर बैन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो आपने ये भी देखना है कि आपका एजेंट ने जहाँ पे आपका एडमिशन करवाया है, क्या वो इदारा खुदा न खास्ता आया किसी ऐसी लिस्ट में शामिल तो नहीं है, स्क्रीनिंग में या मॉनिटरिंग में या कहीं होल्ड पे तो नहीं है कि जिसमें आपको बाकायदा जो है बाकी मसाइल का सामना करना पड़े। फेक स्टेटमेंट्स का बहुत बड़ा मसला आया है जो कि आप जमा करवाते हैं उसकी आप दोहरी बल्कि तहरी जो है वो स्क्रीनिंग होगी और देखा जाएगा कि किन जराए से ये जो स्टेटमेंट्स हैं सामने आई हैं। यानी पहले बड़ा आसान होता था, आपको एजेंट कहते थे कि आपके जो फेक स्टेटमेंट है वो भी हम देख लेंगे, आपके एडमिशन का मामला भी हम देख लेंगे, आपको डमी इंटरव्यूज़ में बिठा दिया जाता है, वो इसके बाद आपको वहाँ जाके छोड़ा जाता है। और बहुत सारे ऐसे जो है तारकीन वतन है जो इसकी मिसाल है, जो बताते हैं कि उनके लिए बहुत मसाइल बने वहाँ पहुँच के। इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और आपको आइंदा जो अगली वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि आपने किन डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने नहीं करना। आपने देखना है कि वो एजेंट अप्रूव्ड है या नहीं है, वो कंसल्टेंट जो है आपका, कंसल्टेंट्स ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा कि उस कंसल्टेंट को कोई उसका बाप दादा है या नहीं। वरना आपको पता है कि चबारा यूनिवर्सिटी ऑफ बरतानिया में बहुत ज़्यादा, इसी तरह चबारा कंसल्टेंट जो है उनके जो दफातर हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। आप खुदा न खास्ता किसी मसले में ना पड़ जाएं, क्योंकि अब देखा जाएगा जो असाइलम आप जाके अप्लाई करते हैं या वहाँ जाके आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको बाकायदा जो है वो एक स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो है वो इजाज़त दी जाएगी कि आप चले जाएँ। फॉर इंस्टेंस आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और इस दौरान आप किसी मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा इशू होगा कि आप पहले तो उनको मुतमईन करेंगे कि आप वापस आएंगे। आप खुदा न खास्ता ये नहीं कर रहे कि मैं यहाँ से यूके जा रहा हूँ और यूके जाने के बाद वहाँ से मैं आगे निकल जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा। तो अच्छा, आपको वीज़ा के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है, कोई तफसीलात आप जानना चाहते हैं, इस पॉलिसी के हवाले से आप मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, यहीं आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे हम आपको आगाह कर देंगे। लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ
कि हम कोई कंसल्टेंट सर्विस नहीं है, हम अपनी दुकान नहीं चमका रहे हैं, बल्कि हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता आप किसी और ऐसे इंसान, ऐसे इदारे या ऐसे फ्रॉड इदारे के हत्थे चढ़ जाए कि आप अपना पैसा, वक्त और जो अपनी सलाहियतें हैं उनको बर्बाद न कर बैठें। तो हमारे इस हवाले से और कोई अज़ाइम नहीं है, सिर्फ आपको गाइड करना मकसद है, क्योंकि पाक यूके न्यूज़ में हम पाकिस्तान और यूके से मुताल्लिक़ा जो खबरें होती हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। तो ये एक फलाही काम हो जाएगा, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। एक इंगेजिंग कंटेंट देने का मकसद भी यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, ताकि हम जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है, जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तानी वहाँ पे बरतानिया में, वो जो है वो जुड़े रहें पाकिस्तान की खबरों से भी, और इसके अलावा दूसरी जो खबरें हैं उनसे भी। वसीम तूर ने ये सारी तफसीलात इकट्ठी की थी, उन्होंने हमें आगाह किया था, और भी तफसीलात उनके पास हैं और वीडियोस भी हम इस मामले पे करेंगे। फिर कुछ अच्छी खबरें भी हैं, एक अगले वीडियो में अच्छी खबर है, वो पाकिस्तानी वहाँ से पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में यूके से, और वसीम साहब जैसे कि भेजते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है, वो भी हम अपलोड करेंगे। लेकिन आपकी आरा, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आप हमें आगाह रखिए। और आपको कोई कन्फ्यूजन हो, एक बार फिर कह रहा हूँ, या कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।